Very warm greeting traders. I'm Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this brand new video. So in this video, I'll be providing you with few levels of Nifty और उसी के बिहाफ में मतलब कुछ खास ज़्यादा चेंजेस नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। मैं आपको सिर्फ एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ, दोनों का एनालिसिस सेम ही है। दूसरा एनालिसिस आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए सॉर्ट ऑफ होमवर्क हो गया, आप दूसरा बैंक निफ्टी का अपने आप कर लेना। सो निफ्टी का मैं ना आपको एक बहुत सिंपल सा एक ओवरव्यू देके जा रहा हूँ और मैं इसी के ऊपर चल रहा हूँ। मैं अपने पर्सनल जो मेरे कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स हैं, मैं उनके साथ भी यही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। देखो, जो फर्स्ट ऑफ फेब की डोजी बनी हुई है ना, इसका हाई और लो जब तक टूट नहीं जाता, वी कांट डू एनीथिंग, राइट। वी कांट डू एनीथिंग। प्लस आप देखेंगे तो मैंने ना व्हाइट कलर की कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। ऑल द वे फ्रॉम 17450 टू 17950 आई हैव क्रिएटेड अ रेंज ऑफ समवेयर अराउंड 500 पॉइंट्स। ठीक है। सो ये जो लेवल है 17450 17950 का, ये लेवल निकला है फ्रॉम पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग। ओके। So agar if you are able to, if Nifty is able to break 17950, then we can see a swift rally till 18200. And Nifty manages to break 17450, then we can see a swift rally till 17200 100. ठीक है। दिस थिंग इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, राइट। बट अगर आप मेरे से बात करो, अगर आप मेरे से पूछो पर्सनली कि मेरा क्या व्यू है, आई पर्सनली बिलीव कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू ब्रेक दिस लेवल 17950, राइट। आई कैन सी देयर आर मल्टीपल हिंड्रेंसेस ऑन द अपर लेवल। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर मेरे को मौका मिले तो आई शॉर्ट द मार्केट। क्लियर। सो कैसे किस हिसाब से शॉर्ट करने वालों, मेरा क्या प्लान है मूविंग फॉरवर्ड, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो आई एम टेकिंग यू डायरेक्टली टू द अर्ली टाइम फ्रेम। और अर्ली टाइम फ्रेम पे आने के बाद यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल इज फॉर्मिंग। और प्लस साथ के साथ अगर मैं देखूँ तो अगर ये ऊपर जाता है फॉर एनी रीजन, अगर ऊपर जाता है, ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ता है, ट्रेंड लाइन तोड़ने से पहले अगर ये ऊपर जाता है, सो मेरे पास काफी अच्छा मौका है कि मैं 17950 या 18000 के लेवल पे ना मार्केट को शॉर्ट कर दूं। मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, अगर मैं ना यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूँ, तो देखो अगर मैं 17950 पे शॉर्ट करता हूँ तो मेरे ना बहुत सिंपल है, मैं पता है एसएल इतना बड़ा नहीं देने वाला। मेरा हार्डली एसएल रहेगा 18000, 20 25 27 के आसपास, ठीक है। सो ये मेरा एसएल रहेगा। और इसके अगेंस्ट में मैं जो टारगेट लूंगा, क्योंकि डोजी बना हुआ है, तो डोजी के अगर आप हाई पे रेजिस्टेंस ले रहे हो, तो मैं लो तक का टारगेट जरूर बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, इन बिटवीन अगर कुछ लेवल्स हैं तो उनको मैं बिल्कुल भी इग्नोर तो नहीं करने वाला। सो जैसे कि मेरे को बीच में एक ये लेवल दिखता है, सॉर्ट ऑफ ये एक लेवल दिखता है, तो मेरा यहीं पे 4:1 तो मेरा यहीं पे अचीव हो रहा है। और अगर आप मान लो कि फॉर एनी रीजन 17950 की बजाय मेरी एंट्री अगर यहाँ पे बनती है, तो देखो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बढ़िया हो गया। क्योंकि एसएल तो मेरा इंटेक्ट है ना, 18027 पे 18030 पे मैंने अपना एसएल डाल दिया। मेरा टारगेट भी इंटेक्ट ही है कि मेरे को यहीं पे टारगेट लेना है। हाँ, मेरी एंट्री आगे पीछे हो सकती है, 17950 से पहले मैं एंटर करने नहीं वाला। 17950 पे आप पहुंच जाओ, वहां पे अगर मौका मिला आई एंटर, 17950 के थोड़े से ऊपर चले गए, वहां मौका मिला तो आई एंटर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज मेरा एसएल बहुत छोटा सा है, राइट। ये मैं करने वाला हूँ निफ्टी के अंदर, और ज्यादा बड़ा नहीं, ये नहीं कि यार आप सर बड़ा ही टारगेट बना दो, पूरा निफ्टी को तोड़ ही दो, वो वाला सीन मेरा नहीं है। ऑल दो हो सकता है मार्केट 17450 तक आ जाए, वो देखेंगे अगर आना होगा तो। बट मैं अभी जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे को बता रहा है फेवरेबल सिनेरियो, तो ये बढ़िया लग रहा है मेरे को। 4:1 7:1 डिपेंडिंग अपॉन माई एंट्री, मेरे को बढ़िया टारगेट मिल रहा है। सो ये मैं करने वाला हूँ किसके अंदर, निफ्टी के अंदर। सो ये था हमारा इंडेक्सेस का एनालिसिस। प्लस अब मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहूंगा स्टॉक्स की, जिसके अंदर एक मेरा फेवरेट स्टॉक है रिलायंस और इन्फोसिस। ठीक है। दो स्टॉक्स की मैं आप लोगों के साथ, ओ सॉरी, एच डी एफ सी बैंक एंड इन्फोसिस। एच डी एफ सी बैंक एंड इन्फोसिस, तो दो स्टॉक्स की मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा। मेरे काफ़ी फेवरेट पसंदीदा मेरे स्टॉक्स हैं, काफ़ी अच्छा मैं पैसा कमाता हूँ इसके अंदर। ये मेरा कुछ प्लान था मूविंग फॉरवर्ड, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। कल अपने क्लाइंट्स के साथ बैठ के मैं डिस्कस कर रहा था मार्केट को। ऑलराइट, सो यू कैन सी ओवर हियर एच डी एफ सी बैंक इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट्स रेजिस्टेंस, ह्यूज रेजिस्टेंस, राइट। और इसको ट्रेड कैसे करना है अब हम वो देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके आ चुका हूँ। सर आपको एक ये लेवल दिख रहा है यहाँ पे 16,33.60 का, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। मेरी बात मान जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो मेरा क्या है, मेरा सिंपल सिनेरियो है क्या, कि अगर तो आप मेरे को, मैं थोड़ा सा ना आपको 15 मिनट पे ले जाता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ
कि आपको कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इस लेवल को भी, या चलो इस लेवल को लगे रहने दो, ये लेवल ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करेगा यहाँ पे, इस लेवल को लगे रहने दो। एक तो प्राइस एक्शन का लेवल है, प्लस एक और एक ये लेवल है, ठीक है, 1670 का पॉइंट एंड फिगर का लेवल है। कोई कुछ खास एस्ट्रोलॉजिकल लेवल नहीं है, पॉइंट एंड फिगर का लेवल है। कहीं आप सोचो कहाँ से लेवल निकल गया, पॉइंट एंड फिगर का लेवल है। ये जो लेवल है ये 1633.60, ये लेवल एक सॉर्ट ऑफ अ मिस्ट्री रहेगा आपके लिए कि ये लेवल कैसे निकला। सो उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे, ठीक है। अगर तो हमारे को क्लोजिंग मिलती है अबव 1669, मतलब 1670 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, तो बढ़िया ना, हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। हमारा यहाँ पे 0.6% तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। ऊपर तक का भी ले सकते हैं, 1.6% का भी ले सकते हैं। सो ये हमारे बढ़िया टारगेट्स रहेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको तोड़ दिया, तो यहाँ से भी हमारे पास जो सीधा डायरेक्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो ये है 1.5% का। सो मेरे लिए ना रेंज बना हुआ है किसके अंदर, HDFC बैंक के अंदर, जो कि मे भी हो सकता है मेरा इंट्राडे में अचीव हो जाए इसका टारगेट, या फिर 2-3 दिन स्विंग ट्रेड बन जाए, ठीक है। लेवल्स आपको दे दिए, ट्रेड आपको बता दिया कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन बन रखा है ऑल द वे फ्रॉम 1633 टू 1669, नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर बता दिया कितने परसेंट का टारगेट, नीचे बता दिया कितने परसेंट का टारगेट। एसएल आप अपने हिसाब से देख के डाल लेना, रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट HDFC बैंक। अब हम बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। सो इन्फोसिस की अगर बात की जाए, आई टेक यू डायरेक्टली टू द, अगेन आप इसको भी इग्नोर करो या आपको भी समझ नहीं आएगा किस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। सो यू कैन सी ओवर हियर रेजिस्टेंस का लेवल अप्रोच कर रहा है उसकी तरफ, राइट। यू कैन सी अच्छी खासी अप्रोच वहां पे जाती हुई दिख रही है हमारे को। इन लेवल्स को मैं हटा देता हूँ, हमारे किसी काम के नहीं है लेवल्स, ये पुराने कुछ लेवल्स थे मेरे। ओके। सो सर अगर आप 1560 के नीचे चले जाते हो तो इन्फोसिस हो जाएगा बेरिश, ठीक है। बाकी अगर आप यूं ही अपनी रैली चालू रखते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, ठीक है। मैं नहीं करूंगा पर्सनली। आप लोगों को अगर कुछ एनालिसिस आपको बताता हो कि हाँ बाय कर सकते हो, कर लेना, मैं नहीं करने वाला। सर आपने सिंपली क्या करना है, आपने ना वेट करना है इस लेवल पे आने का, इसका 1660 के आसपास आने का आपने वेट करना है। अगर ये आ गया 1660 के आसपास, थोड़ा सा देख लेना मार्केट को, IT सेक्टर को देख लेना, बढ़िया एक शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ क्या बनेगा ट्रेड। सपोज करो इसके आसपास आपका ट्रेड बन गया, आपको बहुत बड़ा एसएल नहीं होने वाला, आपको बहुत छोटा सा एसएल होगा, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में हो सकता है आपका पहला टारगेट यही निकल जाए, यही आपका पहला टारगेट हो, जो कि आपको इजीली दिलवा रहा है कितना, 3:1, 3.18:1। सो ये आपका एक बढ़िया टारगेट यहाँ पे बन जाएगा इन्फोसिस के अंदर भी, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखना। दो मैंने आपको स्टॉक्स दिए, HDFC बैंक, इन्फोसिस। इन्फोसिस का एक स्विंग बनेगा, HDFC का इंट्राडे स्विंग, दोनों बन सकते हैं, वी डोंट नो। बाकी मैंने आपको व्यू बता दिया निफ्टी का, मेरा क्या व्यू है इंट्राडे के लिए। अगर आप जानना चाहते हो इंट्राडे में मैं क्या करने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरी अलग सर्विसेज होती है TTM कंसल्टेंसी की, जिसकी आपको सारी डिटेल्स मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। प्लस आई एम वेरी मच हैप्पी टू टेल यू वन मोर थिंग, कि अब ना मैंने अपने कंसल्टेंसी क्लाइंट्स को ना अपनी जो मेरे एस्ट्रो के ट्रेड्स होते हैं, मैंने अब वो ट्रेड्स भी बताने चालू कर दिए हैं, ठीक है। जैसे इंट्राडे में होता है ना कि सर हमारे को टॉप कैच करना है, सर हमारे को बॉटम कैच करना है, ठीक है। कोई कर पाता होगा, कोई नहीं कर पाता होगा। लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं थोड़ा सा वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सक्सेस मिलना चालू हो गया है। मैं सक्सेसफुली पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, खैर पिछले नहीं, मैं 2-3 नहीं, काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से मैं इस चीज़ को करता हुआ आ रहा हूँ। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे गए हैं जहाँ पे कि मैंने ये चीज़ अपने कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स के साथ भी शेयर कर दिया, ठीक है। मैं इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा था फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, खुद से कर रहा था, बैक टेस्टिंग करी है, काफी सालों पहले तक की बैक टेस्टिंग करी है। 6 महीने से खुद से इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहा था लाइव मार्केट के अंदर, और बहुत बढ़िया से चल रहा है यार, बहुत बढ़िया से चल रहा है, मजा आ रहा है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चीज़ क्या थी, ठीक है। यू विल कम टू नो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं निफ्टी को ओपन कर देता हूँ, राइट।
निफ्टी को ओपन कर देता हूँ, और निफ्टी को ओपन करने के बाद सिंपली इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है जी। और इसमें से हम ओपन कर लेते हैं, जैसे कि हमारा ये रहा थर्सडे वाला दिन। ठीक है। अब ध्यान से देखना कि हुआ क्या है यहाँ पे, किस हिसाब से मार्केट चला है। ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखना कि मैंने किस हिसाब से उन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करी है। ठीक है। और मार्केट के अंदर क्या हुआ है उसके बाद। ऑलराइट। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें मैंने किस हिसाब से यहाँ पे बताई हुई हैं। इस प्रीवियस वीक का ही हम देख रहे हैं, ज़्यादा हम पीछे नहीं जा रहे। स्विंग व्यू तो इजीली वी कैन क्रिएट, बन जाता है स्विंग व्यू, आप लोग भी बना सकते हो। मेन दिक्कत आती है, अब देखो ये जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, देखो कैसा मार्केट है कि ट्रेडेबल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि मैंने इस मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा पैसा बनाया, मेरे क्लाइंट्स ने अच्छा खासा पैसा बनाया इस मार्केट के अंदर भी। ठीक है। सो वो चीज़ मैं आप लोगों को शो करता हूँ एक बार। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक if I'm connected to the same Wi-Fi. Uh, yes, now I'll go to that. ऑलराइट। सो सी दिस थिंग गाइस, यहाँ पे मैंने ना ट्यूसडे को एक अपडेट डाला कि मार्केट विल बी साइडवेज टुडे, अप एंड डाउन, दैट्स इट। ठीक है। फिर हम और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर वेंसडे को कुछ ट्रेड नहीं किया था मैंने। उसके बाद मैंने थर्सडे को एक ट्रेड डाला, माइट विटनेस बाइंग इन द मार्केट टुडे आफ्टर 11 AM। ठीक है। और देखो, और देखो, और देखो, ये देखो फ्राइडे को मैंने अपडेट डाल दिया था सुबह 8:30 बजे। क्या अपडेट डाला? बी एक्टिव इन मार्केट टुडे अराउंड 1:30 PM, मोस्ट प्रोबेबली बुलिश। ठीक है। सो आप लोगों ने देखा आराम से क्या क्या मैंने अपडेट्स डाले हैं। हियर आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट, ट्यूसडे, वेंसडे को मैं वैसे कुछ खास ट्रेड करता नहीं तो उसकी बात ही नहीं करी। थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, आ जाओ। ट्यूसडे मैंने क्या बोला? साइडवेज रहेगा, अप एंड डाउन, दैट्स इट। यू कैन सी ओवर हियर क्या कैसा रहा आपका ट्यूसडे, देखो। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ठीक है जी, साइडवेज था, पहले ही बता दिया साइडवेज रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। वेंसडे को ट्रेड नहीं करता, थर्सडे की बारी। मैंने कुछ बोला था कि यू विल विटनेस बाइंग इन द मार्केट आफ्टर 11 AM। ठीक है, आफ्टर 11 AM। आप देखो 11 बजे के बाद मार्केट के अंदर होता क्या है, ध्यान से देखना। तो हुआ क्या था इसके अंदर ना, हमारे पास दो विंडोज थी, एक 9:45 का था और एक विंडो था हमारे पास 11 बजे का। ठीक है। जो कि 11 बजे का मेरे को बता रहा था, पर्सनली मैंने भी 11 बजे वाला विंडो ही ट्रेड करना था। प्लस मैंने एक चीज और वहां पे डाली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। मे भी हो सकता है आप लोगों से मिस हो गया हो मैसेज। बिकॉज क्या होता है ना कि बोल देते हैं फिर उसका वो चीज़ होती नहीं तो दिक्कत होती है। ठीक है। सो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। सो आपको एक चीज़ दिखेगी यहाँ पे, ये दिख रहा है, मैंने ना एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है। जिसमें टाइमिंग है 10:55 AM, मतलब 10:50 AM, 10:45 से लेके 10:50। ठीक है। देखो मैंने ना एक ये वॉइस नोट शेयर करा था अपने क्लाइंट्स के साथ, जिसके अंदर मैंने बताया था यू विल सी बाइंग इन द मार्केट, बाइंग दिखेगी मार्केट के अंदर। ठीक है। किस टाइम पे दिखेगी? 11 बजे। और इस वॉइस नोट में प्रॉपरली एक्सप्लेन करा था 10:45 से लेके 11 के बीच में बाइंग आपको आती हुई दिखेगी। ठीक है, कौन सा दिन है? थर्सडे वाला दिन है। फिर उसके बाद मैंने डाला एक्सपेक्ट मोमेंटम एट 12 PM ऑल्सो। अब देखो ध्यान से, सर ये लो, मार्केट आया नीचे, डॉट 11 बजे भाग गया ऊपर। कितने पॉइंट्स की रैली? 40 पॉइंट्स की रैली। ठीक है, बहुत है। 12 बजे। ठीक है, 12 बजे। सर ये हमारे 12 बज गए, मैंने क्या बोला? मोमेंटम आएगा मार्केट के अंदर 12 बजे। ठीक है। देख लो, टाइम लगा, आ गया। फिर से आगे मोमेंटम, टाइम लगा, आ गया।
फिर मैंने क्या अपडेट डाला फ्राइडे के लिए, कि 1:30 बजे के आसपास बाइंग आती हुई दिखेगी। ठीक है, देख लो सर, 1:30 बजे, जैसे ही आपके 1:30 बजते हैं, 1:30 बजे वाली आप कैंडल चेक कर लो। कैसे सर, आपको कैसे सुबह ही कैसे पता चल गया था ये सब चीजें होने वाली? दिस इज समथिंग विच आई कॉल एस्ट्रो फाइनेंस। ठीक है, और मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया था आज से 3-4 महीने पहले ही कि मैं एस्ट्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को बदल दूंगा एक्सपोनेंशियली। ट्रस्ट मी, एस्ट्रो फाइनेंस की फील्ड में आने वाले 1 साल के अंदर आप देख लेना, मैं ये पूरी मार्केट खा जाऊंगा। क्योंकि एस्ट्रो फाइनेंस की मैंने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, मैं लोगों को उस हिसाब से एजुकेट भी कर रहा हूँ, मैं लोगों को उस हिसाब के ट्रेड्स भी दे रहा हूँ, मैं खुद से भी ट्रेड कर रहा हूँ एस्ट्रो फाइनेंस के बिहाफ के ऊपर। सर ट्रस्ट मी, देखो मैंने जो प्राइसिंग रखी हुई है आप सब लोग जानते हो, टेलीग्राम के ऊपर आपको दिख जाएगी कि जो हमारा अल्फा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम एस्ट्रो फाइनेंस के बारे में, ज्ञान की टीचिंग्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में, मेरे प्रिंसिपल्स के बारे में, तो ये कुछ 4-5 टॉपिक्स है जो कि अल्फा प्रोजेक्ट के अंदर कवर होते हैं। मैंने बहुत मिनिमम से उसकी प्राइसिंग रखी हुई है, और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, आपने बस एक बार पे कर दिया, खत्म। ये नहीं हर महीने या हर साल या हर 1.5-2 साल बाद आपको रिन्यू करना है, नहीं, एक बार कर दिया, खत्म। ट्रस्ट मी सर, ट्रस्ट मी, ये जो टाइम मेरे को सुबह 8 बजे 9 बजे, सुबह छोड़ो, मुझे आज, मैं आज ही बता सकता हूँ कि अगले महीने की 23 तारीख को, 25 तारीख को, 20 तारीख को मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, सुबह 10 बजे क्या कर सकता है, दोपहर को 1:30 बजे क्या कर सकता है। ठीक है, सो वो चीज मैं अपने क्लाइंट्स को बता रहा हूँ, क्लाइंट्स पैसा बना रहे हैं, मैं पैसा बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सीखना है वो सीख भी सकता है, एंड ट्रस्ट मी, मेरा जो कोर्स है एस्ट्रो फाइनेंस का, देखो मैंने कभी भी आपको, जो मेरे टेक्निकल्स का कोर्स था, मैंने कभी भी आपको उसके लिए फोर्स नहीं करा था। ठीक है, मैं बोलता था सीखना चाहते हो किसी से भी सीख लो, ठीक है, मेरा पसंद आता तो मेरे से सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एस्ट्रो फाइनेंस का मैं आप लोगों को बोलूंगा कि बाहर से प्लीज मत सीखना। रीजन है, रीजन है, सर जो कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कंटेंट अगर आप बाहर लेने जाओगे, मैं अब आपको बताता हूँ कैसे। ज्ञान की टीचिंग्स अगर आप सीखने जाते हैं, ज्ञान की टीचिंग्स सीखने के लिए जो मिनिमम प्राइसिंग होती है किसी भी कोर्स की, वो 1.5 से 2 लाख के बीच में होती है। ठीक है, तो 1.5 से 2 लाख आप ये पकड़ लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप सीखने जाते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस हिसाब से मार्केट के साथ कोरिलेट किया जाता है, तो उसकी जो फीस होती है अगर आप बाहर जाएंगे, सो ऑल द वे फ्रॉम 50 to 75,000 के आसपास, 50,000 मान लो, ठीक है, 1.5 लाख उसके, 50,000 इसके, 2 लाख हो गए। एस्ट्रो फाइनेंस, एस्ट्रो फाइनेंस की अगर बात की जाए, अगर आपने एस्ट्रो फाइनेंस सीखना है, सो 2.5-3 लाख से कम में आपको कहीं पे कोई कोर्स नहीं दिखेगा। सो 3 लाख इसके पकड़ लो, 1.5 लाख, 50,000, 3 लाख, कितने हो गए, 5 लाख। मैं सारी चीजें, प्लस इसके अंदर मेरे प्रिंसिपल्स भी हैं, जो मेरे 7 प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स भी हैं मेरे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ जस्ट 45,000 रुपीज के। और उसके अंदर ये नहीं है कि अगर आप बाहर जाते हो क्या होता है, रिकॉर्डेड सेशन चला देंगे, बैठ के देखते रहो, या लाइव क्लास होगी, रिवीजन का कुछ नहीं है। सर यहाँ पे पता है क्या है, मैं लाइव क्लास लूंगा, उस लाइव क्लास को रिकॉर्ड भी करूंगा, वही लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको फिर से मिलेगी रिवीजन के लिए, आप जितनी मर्जी बार उसको देखो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आई डोंट थिंक सो कि आपको बाहर कहीं मिलने वाली है। क्योंकि मुझे आपसे सिर्फ पैसे लेके काम खत्म नहीं करना, पैसे तो सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप खुद देखो, मैंने बहुत आपको मिनिमम प्राइसिंग बताई है कि बाहर 5 लाख में आपको मिलेगा, बल्कि इससे ज्यादा में ही मिलेगा आपको, ये मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, 5 लाख। मैंने कितना कर रखा है, 45,000, क्यों, कि सिर्फ आपको लगे कि हाँ यार मैं किसी चीज के लिए कुछ पे कर रहा हूँ, उसकी कुछ वैल्यू है, दैट्स इट, दैट्स इट, मैं इसलिए चार्ज करता हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि मेरे पास जो नॉलेज है, मैं जो चीज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ वो पहुंच जाए आप तक अच्छे से। इसलिए मैं बार 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 रिवीजन के लिए ना आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइव सेशंस भी होते हैं, लाइव मार्केट के अंदर भी सेशंस होंगे। सो सर, थोड़ा सा, जहां आप बस एक चीज आप मेरी दिमाग में डाल लो, जहां आपके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स खत्म होते हैं ना, वहां से स्टार्ट होता है हमारा एस्ट्रो फाइनेंस। बस आप ये चीज दिमाग में डाल लो, ठीक है।
आगे आप अपने आप समझदार हो कि किस हिसाब से कैसे चीजें करनी है, ठीक है। बढ़िया तरीके से आई विश यू ऑल कि आप लोग एक कोई नई लर्निंग जर्नी अपनी स्टार्ट करो एस्ट्रो फाइनेंस की, और उसके अंदर आपको सक्सेस मिले, बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड है कि आप अगर इस फील्ड में आते हो, एस्ट्रो फाइनेंस की फील्ड के अंदर, या आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक ऐसा एज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि देखो आप ऑलरेडी टेक्निकल्स के अंदर बढ़िया बन चुके हो, फंडामेंटल्स की आपको नॉलेज है, थोड़ा बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स भी जानते हो। अगर आपने इसी के साथ स्पाइस दे दिया ना एस्ट्रो फाइनेंस का, गाइस ट्रस्ट मी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे, नेक्स्ट लेवल। कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि हाँ यार ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, सोचा भी नहीं था, वो वाली चीज हो जाएगी। क्लियर है। सो जैसे आपने देखा कि मेरे को बिफोर हैंड पता होता है कि मार्केट के अंदर क्या मूव कहाँ कैसे आएगा, ये मैं बताता हूँ अपने कंसल्टेंसी क्लाइंट्स को। अगर आप सिर्फ यही लेवल जानना चाहते हो तो सिंपली आप मेरा कंसल्टेंसी को ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहीं पे अपने एस्ट्रो के लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को खुद से निकालने में सीखना चाहता हूँ इस चीज को, तो उसके लिए आई हैव अल्फा प्रोजेक्ट फॉर यू। आप आइए, एनरोल करिए। जो क्लासेस आपकी मिस हुई हैं घबराइए मत, आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, जो डाउट्स आ रहे हैं लाइव सेशन के अंदर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, उसके बाद जो हमारे फर्दर सेशंस होंगे उन सब सेशंस को आप लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं है, कहीं बाहर जाना है, डोंट वरी अबाउट इट, आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। सो प्लीज अपनी एक न्यू लर्निंग जर्नी स्टार्ट करो, मेरे कहने से करो स्टार्ट, ठीक है। बहुत मजा आएगा, मेरे को खुद पढ़ाने में, मॉड्यूल तैयार करने में इतना मजा आ रहा है, तो आप लोग ये सोच लीजिए कि आप लोगों को पढ़ने में कितना मजा आएगा। बहुत जेन्युइनली स्पीकिंग आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग वीक अहेड। और अगर आप लोगों को इस एनालिसिस के अंदर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, यू हैव माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। अगर कुछ आप लोगों को डाउट हो रिगार्डिंग माई अल्फा प्रोजेक्ट, तो उसके लिए भी यू हैव माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ से मेरे से पूछ लेना। बाकी दैट्स इट फॉर नाउ। अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइस।